नमस्कार, मैं शिव उंडवाल हूं और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। ट्राइपॉड प्रोडक्शन में आज राज्य में घटित पिछले 15 दिनों में छोटी बड़ी और कुछ खास खबरों पर एक नज़र। चलिए शुरू करते हैं आज से ठीक 15 दिन पहले 9 नवंबर यानी राज्य का स्थापना दिवस, एक खुशी का दिन। लेकिन इसी दिन राज्य की राजधानी युवाओं से पटी पड़ी थी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। युवा कौन थे? उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। युवा अपनी उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार से मांगे कर रहे हैं और एक मुख्य मांग ये भी है कि 2000 पदों पर जारी विज्ञप्ति में अतिरिक्त 500 पद महिलाओं के भी जोड़े जाए। 10 नवंबर हरिद्वार की सड़कें आंदोलनकारियों, युवा, पुरुष, महिलाओं से पटी रही। कारण क्या था? कारण था मूल निवास भू कानून की मांग। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले पहली बार हरिद्वार में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अपार जनसमूह जुड़ा। जहां सरकार एक तरफ सख्त भू कानून लाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेशवासी सड़कों पर है। यह कैसी विडंबना है कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों बाद भी राज्य स्थापना दिवस के दिन लोगों को सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिन मांगों और कल्पनाओं को लेकर एक पहाड़ी राज्य की स्थापना की गई थी, आज वो धूमिल होती नजर आती है। लेकिन उम्मीद की एक किरण यही आंदोलन जगाते हैं और राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ जनकवि गिरदा की चंद लाइनें याद आती है। जेता एक दिन तो ओलू दिनू दुनी में, चाहे हम नहीं ले सकूं चाहे तुम नहीं ले सकूं, कोई ना कोई तो लिया लू वो दिन दुनी में। वहीं बीते दिनों देहरादून में हुए एक कार हादसे की वजह से भी राज्य सुर्खियों में रहा। एक तेज रफ्तार इनोवा कार ओएनजीसी चौक के करीब एक कंटेनर से जा टकराई। हादसा इतना खतरनाक था, 6 युवाओं की मौके पर ही जान चली गई और एक गंभीर रूप से अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जान गंवाने वालों में सभी युवा 19, 20, 22, 23, 24 साल के थे। कांडे लगे ट्रैफिक पुलिस के कैमरे तो इन धूम मचाले टाइप ड्राइवरों की निगरानी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अभिभावक प्रत्येक बच्चे की निगरानी कर सकता है। हम इस हादसे के दोषी सरकार, प्रशासन या पुलिस से ज़्यादा अभिभावकों को मानते हैं। यह अभिभावकों की गलती है कि वो अपने बच्चों को यह समझाने में सफल नहीं हुए कि गाड़ियाँ हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए है, न कि उनका इस्तेमाल कर जान देने के लिए। सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना होगा कि मंजिल पर पहुंचना ज़रूरी है, बहुत तेज़ रफ्तार से पहुंचना कतई ज़रूरी नहीं। एक और खबर ऐसी कि जिस कारण भी राज्य पूरे देश में खबरों में रहा कि बेरोजगारी किसी बीते ज़माने की बातें थीं। पिथौरागढ़ में आयोजित टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का जो रेला पहुंचा, वो हमें ऐसा कहने के लिए मजबूर करता है। पिथौरागढ़ में 12 नवंबर से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती का आयोजन होना तय था। पद थे 133। गौर से सुनिए, पद थे 133 और अभ्यर्थी पहुंचे करीब 20,000। मैं फिर कहता हूं, पद 133 और अभ्यर्थी पहुंचे करीब 20,000। फिर क्या था? फिर सरकार, शासन, प्रशासन और सेना की तैयारियों की जो धज्जियां उड़ी, उसकी कई खबरें, कई वीडियो हमने देखी। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए कि विश्व गुरु भारत की छवि नजर आने लगी। जब रोडवेज बसों की डिक्की में भरकर छात्र भर्ती स्थल तक पहुंचने को मजबूर हुए, शायद जज्बा, उम्मीद या एक रोजगार की तलाश में। लेकिन सवाल सेना के अधिकारियों के साथ साथ पिथौरागढ़ के प्रशासन से भी किया जाना चाहिए। क्या आपको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीड़ पहुंच सकती है? यदि आपको अंदाज़ा था तो आपकी तैयारियां पुख्ता क्यों नहीं थी? और यदि अंदाज़ा नहीं था तो फिर आप अधिकारी किस काम के? आपको सरकार तनख्वाह किस काम की देती है? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। खैर, बीते 22 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री भी पिथौरागढ़ पहुंचे और इस भर्ती में शामिल होने आए युवाओं को फोटोजेनिक मुख्यमंत्री लंगर परोसते नजर आए। और पिछले दिनों से केदारनाथ विधानसभा में
माननीयों की जो एक भीड़ थी वो अब समाप्त हो गई है और परिणाम सबके सामने हैं। परिणामों में आशा नौटियाल विजेता रही और दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के मनोज रावत। उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ भी सिर्फ 1300 वोट पाने में सफल रहा और निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार त्रिभुवन चौहान तीसरे नंबर पर रहे करीब 9000 वोट पाकर। एक लंबे समय से नाक का सवाल बना भाजपा के लिए यह सीट एक राहत का काम करेगी। वहीं एक दुखद खबर लाखामंडल के करीब मैठी गांव से भी आई, जहां रात के अंधेरे में एक 2 मंजिला छानी जलकर राख हो गई। केवल छानी नहीं, उसके साथ 3 बैल, 2 गाय और कुछ एक बकरियां, घर का राशन, साजो सामान, बर्तन सब जलकर खाक हुए। हादसे से गमगीन इस परिवार की सहायता के लिए उत्तराखंड पुलिस के इंस्पेक्टर नरेश चौहान और तुलसी चौहान ने हाथ बढ़ाया। तुरंत प्रभाव से बिस्तर, खाने की सामग्री और बर्तन गांव तक पहुंचाए। हम ऐसे मदद करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये था पिछले 15 दिनों की कुछ खबरों पर हमारा एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और मुलाकात अगले हफ्ते होगी। हम हर हफ्ते ऐसी ही कुछ खबरों का जखीरा लिए हाजिर होंगे। कैमरे के पीछे कोई नहीं है, मैं शिवम डोभाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे थे। नमस्कार।